Good morning, class. This is our chapter Minerals and Power Resources. In this chapter, we had studied minerals, types of minerals, extraction of minerals, and also distribution of minerals. Distribution of minerals में we had read about Asia, Europe, North America, and Africa. लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ था. तो सबसे पहले ब्राज़ील, चिले एंड पेरू. ओके, अगर हम मैप में देखें तो दिस इज़ द मैप ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर. यहाँ पर है आयरन ओर. क्लियर. नंबर 2, चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. तो ये है पेरू और दिस इज़ चिले. ये केरल लाइक स्ट्रक्चर है साउथ अमेरिका में. तो ये चिले एंड पेरू में जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ये दोनों मिलके कॉपर निकालते हैं. ठीक है. ब्राज़ील एंड बोलीविया आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन. ये ब्राज़ील है एंड बोलीविया है. ब्राज़ील अकेले आयरन ओर का प्रोडक्शन करता है, चिले पेरू मिलके कॉपर का, और बोलीविया और ब्राज़ील ये दोनों मिलके करते हैं टीन का प्रोडक्शन. और एक तरफ हमने ये भी पढ़ा था कि वर्ल्ड में आधे से ज़्यादा टीन का प्रोडक्शन इंडिया और चाइना करते हैं, लेकिन साउथ अमेरिका में जो बाकी बचा पार्ट होता है उस टीन का प्रोडक्शन ब्राज़ील और बोलीविया मिलके करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट साउथ अमेरिका. ओके, आफ्टर दैट साउथ अमेरिका के बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें ये समझना है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट. ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट है. ये शायद हमने वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. बॉक्साइट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ. क्लियर. फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से बॉक्साइट, ऐसे याद रखना. इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन एंड निकेल. ठीक है. बिसाइड्स दिस कालगोरली एंड कलगुडी एरियाज़ ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है तो इसके वेस्ट साइड में क्या है, ये जो डिपॉजिट्स हैं कलगोडी एंड कालगोडी, इस डिपॉजिट्स में गोल्ड पाया जाता है. ओके, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया. अफ्रीका हम लोग पढ़ ही चुके थे. अंटार्कटिका की बात करते हैं. आपको पता है ये अंटार्कटिका इज़ एन अनइनहेबिटेड कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता है, अनइनहेबिटेड है. ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं रह सकता है बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर वॉज वेरी लो. तो व्हाट अबाउट अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका में ऐसा प्रेडिक्शन है कि वहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी हो किसकी, मिनरल डिपॉजिट्स की, बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट्स हो. ठीक है. एंड जो उनका डिपोजिशन हो, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, सम प्रोबेबली लार्ज, हो सकता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हो. सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन. अंटार्कटिका में ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन के में हो सकता है कोल का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो. एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ द ईस्ट अंटार्कटिका. और अंटार्कटिका के ईस्ट साइड में जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है वहाँ पर आयरन ओर का डिपोजिशन हो. ये प्रोबेबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इस तरह के मिनरल्स अंटार्कटिका में हो. आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वान्टिटीज़. और आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ये कमर्शियल क्वांटिटीज़ में वहाँ पे कि अगर वहाँ से निकाला जाए तो इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को बेनिफिट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है. तो हमने डिस्कस किया दिस ऑल 7 कंटिनेंट्स वेयर द मिनरल्स आर फाउंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स का यूज़ कहाँ है. मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ है. यूज्ड फॉर जेम्स मतलब ये ज्वेलरीज वगैरह में भी यूज़ होता है.
फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर इज़ अ मेटल यूज्ड फ्रॉम क्वाइंस टू पाइप्स, क्वाइंस यानी सिक्के बनाने के लिए और पाइप वगैरह बनाने के लिए कॉपर्स का यूज़ होता है। और भी बहुत सारे मेटल्स में, इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी बहुत ज़्यादा कॉपर का यूज़ होता है। सिलिकन का यूज़ होता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में। ये सिलिकन जो है वो क्वार्ट्ज है, उससे निकाला जाता है। इसका यूज़ होता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में। एल्यूमिनियम is extracted from iron or bauxite. Aluminum is extracted from bauxite, okay, and it is used in automobile and aeroplanes. Again aluminum is used in bottle बनाने की इंडस्ट्रीज वगैरह में, बिल्डिंग्स में और किचन कुकवेयर्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूज़ ऑफ मिनरल्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन मतलब कि जितने भी मिनरल्स हैं उनको कंजर्व करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। मिनरल्स आर दी नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं हो सकता है। एंड इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन, इसको बनाने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। एंड इसका जो कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स है वो हर जगह नहीं पाया जाता है। अगेन द रेट ऑफ फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन का जो रेट है, जिस तरीके से ये बनता है, वो ह्यूमन कंजम्पशन के रेट से बहुत कम है। यानी कि इसके बनने का रेट कम है, कंजम्पशन का रेट, लोगों के कंज्यूम करने का रेट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका जब माइनिंग होता है मिनरल्स का, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स निकालने में वेस्ट हो जाते हैं, तो उसको रोकना, उसको कम करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स की अगर रिसाइकलिंग हो जाए तो इससे भी मिनरल्स को सेव करके रखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, इसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत स्लो है, जबकि रेट ऑफ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स का यूज़ करना चाहिए। और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ पावर रिसोर्सेज। व्हाट इज़ पावर रिसोर्सेज? पावर इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड एनर्जी प्ले अ विटल रोल इन आवर लाइफ। Power is used in industry, agriculture, transport, communication. Power resources is divided into two parts: conventional sources and unconventional sources. Conventional sources, as its name suggests, means the sources that is used in traditions. जो tradition से हमारी पूरी परंपरा में ही conventional sources use होता था। कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम से यूज़ हो रहा था। एग्जाम्पल फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। फायरवुड जो होते हैं और फॉसिल फ्यूल, ये टू मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फायरवुड का यूज़ कहाँ होता है? कुकिंग एंड हीटिंग में। एंड मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी, फायरवुड यानी जो फॉरेस्ट से लकड़ी वगैरह काट के लाते हैं, या आज भी 50% से ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो गाँव में फायरवुड से ही आती है। अगेन फायरवुड बनता कैसे है? तो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पौधे और जो एनिमल्स हैं उनके डेथ के बाद जो उनकी बॉडी बच जाती है, वो बॉडी जो होते हैं विच वेयर ब्यूरिड अंडर द अर्थ, वो अर्थ के अंदर ब्यूरिड हो जाती है जब दब जाती है। एंड इट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, इसमें लाखों ईयर्स लग जाते हैं। व्हेन इट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर, और जब ये हीट एंड प्रेशर से कन्वर्ट हो जाती है फॉसिल फ्यूल में, ठीक है। तो इस तरह से फायरवुड का फॉर्मेशन होता है। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, ओके। तो फिर हम उसके बाद हम देखते हैं कोल के बारे में समझते हैं। कोल में क्या है कि कोल क्या है? कोल इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। कोल इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब यहाँ पे कोल में ये है कि दिस इज़ द मोस्ट अबुडेंट फाउंड फॉसिल फ्यूल। सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल में जो यूज़ होता है दैट इज़ कोल। इट इज़ अ डोमेस्टिक फ्यूल, इसको कहा ही जाता है डोमेस्टिक फ्यूल। बिसाइड्स इट्स इट इज़ यूज्ड इन हाउस, beside it is also used in iron and steel industry, and it is also used in steam engines and to generate electricity, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होता है दैट इज़ नॉन एज थर्मल पावर। एंड यू ऑलरेडी नो कि कोल ऑल्सो टेक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन,
ठीक है। एंड कोल बनता कैसे है? व्हेन जायंट फॉर्म्स एंड स्वैम्स गॉट ब्यूरिड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। जब अर्थ के लेयर के नीचे जायंट फॉर्म्स एंड स्वैम्स, उसके जो मार्सी लैंड होते हैं, जो दलदल वाली लैंड होती है, उस लैंड में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ब्यूरिड, वो दबे होते हैं, और फिर दबने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है उसको बनने में लगते हैं, और फिर फाइनली वो चेंज होता है कोल के फॉर्म में। ठीक है। सो कोल इज देयरफॉर रेफर टू एज ब्यूरिड सनशाइन, दबा हुआ सनशाइन, जो सूर्य है वो दबा हुआ है, ठीक है, उसको ऐसा माना जाता है। कोल प्रोड्यूसर वर्ल्ड में होता है चाइना के पास, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस, ये लोग कोल के जो है लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। अगर इंडिया में कोल प्रोडक्शन की बात की जाए तो रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो, यानी कि जो झारखंड का जो बेल्ट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो एरिया है, उन सभी एरियाज़ में धनबाद, रानीगंज, झरिया एंड बोकारो, वहाँ पे कोल जो है वो फॉर्म होता है। कोल फॉर्म के बाद जो नेक्स्ट होता है दैट इज़, कोल फॉर्म नहीं होता है, वहाँ से कोल को जो है क्या किया जाता है? निकाला जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ पेट्रोलियम। व्हाट इज़ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इट इज़ यूज्ड इन आवर रनिंग ऑफ कार, हमारी कार में जो हम लोग डालते हैं, अपनी स्कूटी में जो डालते हैं, दैट इज़ पेट्रोलियम। इसके अलावा जब हमारी साइकिल में ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी हम क्या डालते हैं? पेट्रोलियम, पेट्रोल या कोई ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम जो है ये थिक ब्लैक लिक्विड में होता है, पेट्रोलियम होता है थिक ब्लैक कलर में, एंड इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स, ये चट्टानों के लेयर्स के बीच में पाया जाता है। एंड इट इज़ ड्रिल्ड, और इसकी ड्रिलिंग की जाती है, जैसे हमने पढ़ा था ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में, मिनरल फ्यूल्स की ड्रिलिंग होती है, तो इनकी ड्रिलिंग होती है कैसे? ऑयल फील्ड्स, मतलब बहुत डीप बोरिंग में ऑयल वेल जो है उसको खोदा जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज, या तो ये कोस्टल एरियाज़ में, समुद्र तट एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में, एंड ऑफशोर का मतलब होता है कि समुद्र में ही हो लेकिन एकदम किनारे पे हो, ठीक है, तो समुद्र में पर किनारे पे, कोस्टल ऑफशोर, तो इन सब जगहों पे पेट्रोलियम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड देन इट इज़ सेंट टू रिफाइनरीज, जब पेट्रोलियम निकाल लिया जाता है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, इट इज़ सेंट टू द रिफाइनरीज वेयर the processing of crude oil is going on, and after that variety of product will be produced, that is diesel, petrol, kerosene, wax, plastic, lubricant, petroleum, ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो वहाँ से, इसके अलावे और भी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम वहाँ से निकालते हैं। सो पेट्रोल एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर नॉन एज ब्लैक गोल्ड, इसीलिए पेट्रोलियम को और एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स प्रोडक्ट को वी से ब्लैक गोल्ड। बिकॉज गोल्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ वैल्यूएबल, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, विदाउट इट वी कांट रन आवर ट्रांसपोर्ट, ओके। डीजल से जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसमें डीजल की ज़रूरत पड़ती है, और पेट्रोल हमेशा 2 व्हीलर्स और ये 4 व्हीलर्स में जो है पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर दैट अगर पेट्रोल देखा जाए कहाँ कहाँ मिलता है, तो चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज आर ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतर, एंड उसके अलावा यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया में भी प्रोडक्शन पेट्रोल का होता है। इंडिया में अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये आसाम में डिगबोई, बॉम्बे, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई में पाया जाता है, आसाम, मुंबई एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा कहाँ है? महाराष्ट्र वाले जोन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं। Next we will discuss about the natural gas. What is natural gas? Natural gas is found with petroleum deposits. Natural gas कब निकलता है? जब हम पेट्रोलियम डिपोजिट्स जो होते हैं, पेट्रोलियम को जैसे हम रिलीज़ करते हैं, तो जब जैसे क्रूड ऑयल जो है वो सरफेस पे आता है तो उसके साथ एक गैस भी निकलती है, दैट गैस इज़ नोन एज नेचुरल गैस। एंड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, डोमेस्टिक पर्पज़ में भी नेचुरल गैस का यूज़ होता है एंड इंडस्ट्रियल में भी। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड्स, दिस कंट्रीज आर यूज्ड मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस, okay. In India it is natural gas is found here
इन जैसलमेर राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई के कुछ कोस्टल एरियाज़ में, और उसके अलावा जैसलमेर राजस्थान में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, त्रिपुरा में जो है ये पाया जाता है। आफ्टर दैट वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस। बहुत कुछ ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व जो है वो मिलते हैं। ठीक है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन, अब क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, इसीलिए नेचुरल गैस जो है इस डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट, बहुत खतरे से नेचुरल गैस जो है बहुत तेज़ी से वो कम भी होता जा रहा है। उसके बाद नेचुरल गैस जब हम यूज़ करते हैं तो द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज़, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज़ होते हैं इसको जलाने के बाद, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हैं फिज़िकल डिज़ीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा, अगर अनकंट्रोल वे में चलाया जाए, इसको जलाया जाए, इसका यूज़ किया जाए तो बहुत सारी डिज़ीज़ भी हो सकती हैं। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप, जैसे हम अपने टैप को खोल देते हैं और अगर उसको हम बंद नहीं करते तो लगातार उससे पानी निकलता रहता है, ठीक वैसे ही अगर हमारे जो ये फॉसिल फ्यूल की जो हम अनकंट्रोल्ड जो बर्निंग हम करते हैं वो ठीक वैसे ही है कि जैसे पूरा जो ये नेचुरल गैस जो है पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इट विल इवेंचुअली दिस हैज़ लेड टू दी टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल, तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे लिए ये जो रिसोर्सेस हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट हैं। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या है? हाइडल पावर मीन्स रेन वाटर ऑन रिवर। हाइडल पावर मीन्स ये वाटर स्टोर्ड इन डैम्स में जब वाटर स्टोर्ड होता है तो उसको इट इज़ फॉल फ्रॉम हाइट, डैम्स में वाटर स्टोर होता है और फिर उसको हाइट से गिराया जाता है। देन द फॉलिंग वाटर, और जो गिरता हुआ वाटर है वो कहाँ जाता है? फ्लो थ्रू द पाइप से डैम के अंदर जाता है। बीच में टरबाइन मशीन लगी हुई है, जैसे कि ये टरबाइन मशीन है, ठीक है, ये टरबाइन मशीन लगी हुई है, यहाँ से पानी जो है वो फ्लो होके नीचे आ रहा है, अभी इस टरबाइन पे आएगा, फिर इस टरबाइन पे आते ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है क्योंकि जिस स्पीड से पानी गिर रहा है टरबाइन के ऊपर। एंड आफ्टर दैट जो ये वाटर डिस्चार्ज होकर के जाता है तो ये जो डिस्चार्ज वाटर है इसका इरिगेशन में यूज हो जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। पूरे वर्ल्ड में 1/4 यानी 24% जो है इलेक्ट्रिसिटी हम हाइडल पावर से जनरेट करते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर, सबसे ज़्यादा हाइडल पावर यूज़ करने वाली जो कंट्री है दैट इज़ पैराग्वे, नॉर्वे। दिस आर द यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप के सबसे टॉप मोस्ट कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है। अगर ये यूरोप है तो इधर जो एरिया है पैराग्वे एंड दिस नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना, इन सब जगहों पे हाइडल पावर यूज़ होता है, चाइना में भी। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया में भाखरा नांगल, पंजाब में गांधी सागर, नागार्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये इन सभी डैम्स में भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट में ये हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। So class, this is all about conventional source of energy. Thank you everyone.